नमस्कार, राम राम जी सबको। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि सबको पता ही, आज तो बारिश हो रही है, पूरा दिन हो गई। सुबह तो ओले भी पड़े बहुत। तो बारिश बारिश में ही पूरा दिन निकल गया। अभी भी मौसम वैसा का वैसा ही है। मुझे नहीं लग रहा कि मौसम खुलेगा या वो होएगा। बारिश बारिश तो नहीं हो रही है, पर बादल बादल से तो अच्छे हो रखे हैं। परसों लड़का चला गया था, मैंने बताया था भी। परसों वहाँ गया था, जलंधर गया था, काम से बाहर गया था किसी से। एक तो जब तक आया नहीं, जब तक वैसे सांस अटकी रही। और आते समय क्या करा इसने, बैटरी थोड़ी कम रह गई थी फ़ोन में। इसने क्या करा, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया कि वहाँ जाके आगे जाके खोल लूँगा जब पहुँचने वाला हूँ। भाई रास्ते में बंद कर दूँ, बैटरी खर्च होएगी फालतू में। बस अभी से मैं फ़ोन करूँ आइडिया से, मैंने आइडिया लगा लिया कि इतने बजे तक यहाँ पहुँच जाएगा ये। अब भाई ये तो स्विच ऑफ कर लिया जब इसने मेरे को, तो क्या बोलते हैं, हड़बे लग गए। हड़बे बोलते हैं मतलब बेचैनी, पेट में गुड़ 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 होने लगी। हाई फ़ोन बंद आ रहा है, फ़ोन बंद आ रहा है। और स्कूटी लेके गया था, आधे रास्ते स्कूटी लेके गया था, वहाँ बस स्टैंड पे स्कूटी खड़ी करके तब आगे गया था। अब स्कूटी से मेरा वो मन घबराने लग गया। स्कूटी से गया हुआ है, अभी तक आया नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा। फिर मेरे दिमाग ने काम किया, मैंने क्या किया, इसके दोस्त को फ़ोन करा। इसके दोस्त का नंबर था, उसको फ़ोन करा। वो बोला आंटी बैटरी मतलब कम रह गई थी, तो उसने बोला था मेरे फ़ोन में बैटरी कम है और शायद फ़ोन बंद हो जाएगा। मैं बोली कम से कम एक बार ये तो बोल देता कि मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा और मम्मी मैं फ़ोन नहीं कर पाऊँगा या ऐसा जो भी है। बोले चल, दोस्त ने बोला भाई आंटी, बोले मैं देखता हूँ करके, शायद मिल गया तो। बोले और बोले स्कूटी में भी बोल रहा था कि जाते समय तेल नहीं डलवा पाया, हो सकता है स्कूटी में तेल ना हो, वो ऐसे आ रहा हो। अब मुझे कहाँ चैन पड़े। फिर मैंने इसके दूसरे दोस्त को फ़ोन किया। बस वो बोला कि आंटी ये देखते हैं, आधे घंटे तक देख लेते हैं, नहीं तो मैं चला जाऊंगा फिर देखने। अभी अगर उधर आया, स्कूटी खड़ी होगी बस स्टैंड के पास, तो अभी आया नहीं है, अगर आ गया होगा तो पता चल जाएगा। अब वही है ना, माँ हूँ, मेरा कहाँ दिल माने इस चीज़ के लिए। तो ये मैंने आधे घंटे बाद कॉल किया तो एक बेल गई, मतलब एक गई, तो मुझे ये हो गया कि हाँ फ़ोन मतलब आ रहा है, तो फ़ोन उठाया तो तुरंत इसका कॉल आया। बोले मम्मी जी मैं आ रहा हूँ, अभी पहुँचा हूँ, स्कूटी उठाई है मैंने, आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। तब जाके मेरे दिल को चैन पड़ी, क्योंकि स्कूटी टू व्हीलर का नाम लेके तो मेरी तो भाई जान निकल जाती है। मैं तो सच बताऊँ, जैसे मैंने बताया था, बाइक का बताया था। बाइक मतलब मेरे जेठ की लड़की पढ़ाई कर रही थी, तो वो कॉलेज जाती थी, उसके लिए कि इसके पापा छोड़ के आ जाया करेंगे और ले आया करेंगे इसको। तो उसके लिए बाइक घर पे छोड़ दी थी उन्होंने, तो वो कॉलेज ले छोड़ आते थे, ले आते थे। वो ऐसा हुआ, वो कहीं मार्केट वार्केट गए होंगे, तो वो बाइक क्या हुआ, चोरी हो गई। अब बाइक चोरी हो गई तो वो नहीं मिली 2.5 साल तक। समझ सकते हैं आप, 2.5 साल तक वो बाइक मिली ही नहीं। और मिली तो कब, 2.5 साल बाद मिली। कोई ऐसे ही खड़ी करके चला गया, इन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी थी। 2.5 साल बाद उसको कोई रोड पे ही खड़ी करके चाबी वाबी छोड़ के उसमें चला गया। तो इनके पास फ़ोन आया कि बाइक मिल गई है आपकी, आप आके पहचान लो। इन्होंने पहचान ली। बोलते हैं कोई चीज़ पे, वो एक ग्रह था, वो एक ग्रह था जो वापिस आ गया। फिर 2 बार एक्सीडेंट हुआ भोपाल में, मैंने जैसे बताया था, भोपाल में उसी बाइक से गिरे 2 बार। और ये रघु की जो बेटे की टांग टूटी थी, वो भी इसी बाइक से टूटी थी। लेकिन वो इतना माइंड ही नहीं किया, इतना दिमाग ही नहीं लगाया हमने कि ये हो रहा है, चलो पूछ लेते हैं पंडित से। कई बार बोल देते ना, पंडित को दिखा लो, ये कर लो, वो कर लो। दिमाग में ही नहीं आया, जो चल रहा है ठीक है, बस चोट लग गई ठीक हो जाएगी, इतने तक ही था। तो 2.5 साल बाद मिली, तो इन्होंने क्या किया, इंजन, उसमें इंजन विंजन पता नहीं, अब 2.5 साल किसी ने खूब चलाई होगी वो, तो उसमें मतलब पूरी रिपेयर करवा के उसको यहाँ ले आए थे।
पूरी पूरी रिपेयर करवा के बोले साथ। उसके ऊपर तो कलेश भी बहुत हुआ उस बाइक के ऊपर। मैं कई बार सोचती हूँ वो कलेश ही लेके चला गया शायद। किसी का तो कुछ नहीं गया, मेरा कुछ बचा नहीं। एक बार का किस्सा बताती हूँ। एक बार मेरे ससुर को कहीं जाना था, मेरे ससुर को जाना था या मतलब किसी और को जाना था परिवार में। तो जेठ का लड़का मेरे पास चाबी लेने आया। चाबी क्या था, ये साथ ले गए थे। गुम होने के बाद मिल चुकी थी, गुम होने के बाद बाइक मिल चुकी थी। तो इन्होंने ये कहा था कि बाइक मत देना, बोले फालतू ऐसे मतलब घुमा फिर गुम कर देंगे। एक डर हो जाता है ना इंसान को कि ये फिर गुम कर देंगे इसको। तो मुझे चाबी वो साथ ही ले गए थे, अपने साथ ही ले गए चाबी। कोई बोले तो बस बोल देना कि साथ ले गया। अब जेठ का लड़का ऊपर आता है, उल्टी सीधी बातें की मुझसे, ज़्यादा बाइक वाली हो रखी, ये हो रखी। अब वो तो मेरे पास दूँ मैं, जब मेरे पास थी नहीं, चाबी नहीं थी, मैं कैसे देती। और मुझे अगर होती भी तो मैं नहीं देती, क्योंकि मुझे मना की हुई थी। मैं इनसे चाबी लेनी है तो इनसे बात करो और ले लो भाई। जब तुम्हारे पास छोड़ के रखी, तुम्हें ही दे के रखी है, 2.5 साल गुम भी रही है, बेटी की ज़रूरत थी जब हमने दे दी थी, भाई तुम रखो। और जब इन्होंने बाइक खरीदी थी उसी दिन मेरे जेठ ने एक बात बोली थी कि ये बाइक तो मुझे दे दे, तू क्या करेगा। और इन्होंने ली थी ऐसे, मतलब 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था अपने कैंपस से ड्यूटी के लिए, कि मैं इससे जाया करूँगा, इसलिए बाइक ली थी उन्होंने। मतलब वो बोलते हैं ना, शुरू में ही वो हो जाता, अड़चन हो जाती है किसी चीज़ में तो हो ही जाता है फिर। चलो वो भी ले भी आए उसको वापिस। 3 साल चलाई भी, उधर से रह के भी आए। हम भोपाल में रह के आए हैं 3-4 साल। उधर से आते लेके आए बाइक, रखी छोड़ी इधर। चलो कोई बात नहीं, वो हो गया। जब हम चंडीगढ़ आए तो बताया था मैंने, 1 महीना भी नहीं चला इन्होंने, 1 महीने में ही ये सब कुछ हो गया था। 1 महीने बाद मतलब वो मिल भी गई, गुम भी हो गई, मिल भी गई, रिपेयर भी हो गई। मतलब वो मिली इसलिए थी क्योंकि इस बंदे को इसी बाइक से ही जाना था। वो बोलते ना, कोई चीज़ बोले लोहे की कोई चीज़ होती है घर में शुभ नहीं होती। शायद वो हमारे घर में अच्छे के लिए नहीं आई थी वो बाइक, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के लिए, इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। अब तो ये होता ना, चलो पूछ लेते, काश हम पूछ लेते, ये हो सकता है बच जाते, हम बाइक वो नहीं लाते, इधर गुम हो गई थी तो बिक्री कर देते। कई सवाल आते हैं ऐसे दिमाग में, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता ना इस बारे में, कुछ कर भी नहीं सकते इस चीज़ का हम। वही होता है ना कि जो किस्मत में होता है वही होता है। बाइक तो ये तो सब बहाना ही है बस। उसका भी फिर उसकी वो चालू हुई कि थाने से उठा लेते हैं, इसमें ये कर लेंगे, इसमें वो कर लेंगे। बाद में तो मैंने पंडित को दिखाया। एक अंगूठी थी, इन्होंने मुझे भोपाल में एक अंगूठी, नहीं अंगूठी क्या बोलते हैं, नग बोलते हैं, मुझे एक नग ला के दिया था। और बोले थे इसको मुझे किसी ने दिया है, पंडित ने, इसको तू सोने में मढ़ा के पहन ले। उसकी भी मैं बात करूँगी, उस अंगूठी के बारे में भी मुझे बोला किसी ने कि सब कुछ ऐसे हो गया है उसकी वजह से। जब मैंने दिखाया भी नहीं, बस देख के तुरंत बंदे ने बोल दिया कि ये नज़र गई अंगूठी पर, तुरंत बोल दिया ये ऐसी है। चलिए आज जो हो रहा है, जो हो गया, उस टाइम को ना मैं वापस ला सकती हूँ ना और कोई वापस ला सकता है। पर इतना है, हाँ थोड़ा सा मन हो जाता है, हल्का हो जाता है मेरा बात करके, हल्का भी हो जाता है और कई बार बोझ भी हो जाता है, दिमाग पे बहुत बोझ हो जाता है। जैसे कि ये उस दिन बाहर गया तो मुझे जब इस फ़ोन स्विच ऑफ आया ना, मेरे दिमाग में लग गई एकदम से जाके। 2 टैबलेट कर ली तब जाके मुझे आराम हुआ। रात को सोई हूँ टैबलेट लेके, दिन में टैबलेट लिए, फिर रात को टैबलेट लेके सोई हूँ, तब जाके मुझे आराम मिला है। तब जाके आज सुबह मैं थोड़ा ठीक उठी हूँ। वही है ना, एक दिमाग में चढ़ जाता है, अरे स्कूटी से गया कहीं कुछ
और अच्छा तो कभी दिमाग में आता ही नहीं है। अरे स्कूटी से गया, उल्टे उल्टे ख्याल दिमाग में चलने लगे। स्कूटी से गया है, कुछ हो ना गया हो, कहीं गिर ना गया हो, कहीं है कोई टक्कर ना मार दी हो किसी ने। अच्छा तो मेरे दिमाग में कभी कभी आता ही नहीं है। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, मैं अच्छा सोच ही नहीं पाती हूँ। लेकिन तब जब दिमाग में ऐसा ख्याल आता है, तुरंत मंदिर के सामने आती हूँ भाग के। नहीं भगवान जी, मेरे दिमाग से ये चीज़ निकाल दो, मेरे दिमाग से ये मैं ऐसे गलत सोच रही हूँ, मैं ऐसे गलत सोच रही हूँ। आऊँगी 2-4 मिनट हाथ जोड़ के बैठूंगी मंदिर के सामने। नहीं भगवान जी, मेरे दिमाग से ये सोच निकाल दो ये। लेकिन एक माँ हूं ना, क्या करूँ, फिक्र नहीं मुझे आगे बढ़ने देती है। फिक्र जो है ना, वो मुझे यहीं का यहीं बांध के रखे हुए है। हालांकि बाहर जाता है, थोड़ा हो जाती हूँ कि हाँ कोई नहीं, बड़ा हो गया है, अब बाहर भी जाएगा, रहेगा भी। अब क्या करूँ फिर मैं। अब मुझे शादी में जाना है, 1-2 दिन बाद शादी में जाना है। मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी, मुझे यही दिमाग में चल रहा है। 1-2 दिन लग जाएंगे मेरे। वैसे तो 1 दिन का खाना बना के चली जाऊंगी, अगले दिन थोड़ा बहुत कर लेगा, या बोल के जाऊंगी, अड़ोसी पड़ोसी को बोल के जाऊंगी, खाना तो वो भी बना के दे देंगे, खूब अच्छे ध्यान रखेंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन इसका खुद का घर में अकेला रहता है, तब मुझे टेंशन है। पानी की रोड लगाएगा, क्या पता बाल्टी के बाहर रोड लगा दे। वो अंदर कर दिया था एक बार ऐसे, ऑन बाल्टी से निकाल दे। मुझे बस ये गैस ना वो कर दे, ऑन छोड़ दे, बस ये थोड़ा रहता है। क्योंकि आजकल के बच्चे फोन में, मुंडी फोन में रहती है, और दिमाग पता नहीं, आंखें तो फोन में रहती हैं, हाथ कहीं रहते हैं, दिमाग कहीं रहता है। इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है।